ये कंस किले की दीवारें देख लीजिए आप बिल्कुल करीब से। और अभी यमुना किनारे आप देखिए गार्डन भी विकसित किए गए हैं ताकि मॉर्निंग में जो यहाँ के लोकल लोग हैं या अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग से विश्राम घाट घूम सकते हैं आप, और यहाँ पे टहलना करना भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे झूले भी लगाए गए हैं। और ये कंस किला जो परकोटा है एक तरफ से यहाँ से ढह चुका है और ऊपर आप जंगली पेड़ उग रहे हैं। भी ऊपर आपको मैं चल के दिखाता हूँ। भारी भरकम पत्थरों से इनको बनाया गया है। और इधर की जो दीवारें हैं ये आप देख सकते हैं जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, टूट चुकी है। और लाल पत्थरों से इस किले की दीवारों को बनाया गया है। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर इन किले के जो बनाने में लगाए गए हैं। और कंस किला जैसे कि मामा कंस पधार हैं उन्हीं के नाम से ये फेमस है। और इधर आप देखिए किले की दीवारें किस तरीके से ईंटें बाहर निकल चुकी है। और इधर यमुना नदी कलकल करके बहती हुई, और इतने सारे बोट यहाँ पे बोटिंग का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ बंदर देखने को मिलेंगे। एक तरफ यमुना नदी है, दूसरी तरफ कंस का किला है, जिसके ये परकोटा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किले की जो परकोटा है वो यहीं से घूम रहा है। और अंदर जो छोटे छोटे मकान बने हैं द्वापर काल में, इन्हीं में कृष्ण के सैनिक और महाराजा कंस यहीं पे रहते थे। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे ये क्षतिग्रस्त होती किले का परकोटा। इसमें से चूना मसाला भी बाहर निकलने लगा है। और अभी जो हम छत पे भी चलेंगे उसका आपको टॉप का भी दिखाते हैं। और कभी इधर आप आते हैं तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहिए, इतने सारे बंदर हैं यहाँ पे। कंस किला जिसे कोई कंस के फोर्ट के नाम से जाना जाता है, किले के नाम से जाना जाता है। और अब इस कंस किले पे आप देख सकते हैं श्री मंदिर चिंताहरण महादेव जी का मंदिर भी है। यही वो मामा कंस का महल है जो भगवान कृष्ण कालीन युग की यादों को सजाए हुए है। यमुना किनारे उत्तर दिशा में बना कंस का किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभाएं करते थे, और जो युद्ध की रणनीति भी कहते हैं इसी किले में क्या करते थे। कई सीढ़ियाँ होते हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और किले में आने के दो रास्ते हैं, एक आप द्वारकाधीश मंदिर की तरफ से भी होके आ सकते हैं, एक आप नीचे जो सड़क है यमुना किनारे वहाँ से भी आ सकते हैं। कंस का शस्त्रागार भी कहते हैं इसी किले में आज भी मौजूद है। तो लेकिन आज 5 मंजिल ये जो किला अंदर दबा है, और जितना अंदर है उतना ही ऊपर है। लेकिन आप देखें अब बहुत सारी गंदगी है और किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर के रूप में बदल चुका है। किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हैं, और पर्यटन स्थल होने के बाद किले की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और किले का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे कच्ची ज़मीन आपको नज़र आएगी, कच्चा ही है। और यहाँ पे झाड़ और बबूल पौधे उग चुके हैं। यमुना किनारे बने कंस किले में दोस्तों 5 गेट बने हुए हैं। 2 गेट यमुना किनारे की तरफ निकलते हैं। वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहाँ जाता है, कितना लंबा है, इसकी जानकारी आज तक नहीं हो सकी है। और इसे द्वारकेश नगर की दुर्ग शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं कंस किले के मुख्य द्वार पे, जहां स्थित है भगवान काल भैरव महादेव का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि कंस जब भी कहीं जाता था तो सबसे पहले भगवान काल भैरव की पूजा करता था। कंस का दिन काल भैरव महादेव की पूजा से शुरू होता था। कंस के सेनापति और सलाहकार भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद ही कार्रवाई शुरू करते थे। और अगर आप द्वारकाधीश मंदिर से कंस किले के ऊपर जाना चाहते हो तो ये गली आपको कंस किले के ऊपर लेके जाती है। और ये है विश्राम घाट से 100 मीटर आगे जब आप आते हैं तो दाहिनी हाथ की तरफ से आप स्टार्ट कर दीजिए, और ये गली सीधा आपको कंस किले के जो काल भैरव मंदिर है वहाँ तक ले जाएगी। और इन्हीं गलियों में से होकर आप देखिए हम पहुँचने वाले हैं
काल भैरव मंदिर, जो कि किले का मुख्य द्वार है। और आज हम जानेंगे कंस के महल के रहस्य, और यहाँ पे किसी लोकल से बात करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके। और आखिरकार हम इस गली के साथ ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ सामने आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, और बाएं हाथ की तरफ ही काल भैरव का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे देखिए एक अम्मा जी में नज़र आए हैं, इन्हीं से बात करने की हम कोशिश करते हैं और क्या ये हमें कुछ बता पाते हैं या नहीं। और अम्मा जी हमें आज करवाने वाले हैं प्राचीन काल भैरव के अंदर से दर्शन। कंस जो कि मथुरा का राजा था, वो बहुत बड़ा भैरव का भक्त था और यहीं पे बैठ के उपासना करता था, और यही कंस महल की छत है। और चलिए अब हम मंदिर के में यहाँ एक छोटी सी फाटक लगी है, इसको खोलते हैं। कंसेश्वर महादेव, पहले अंदर जाके कर लूँ? इधर लेकर चलो। तो ये सबसे पहले मैं आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, जहाँ पे कंस इन भैरव देव के चरणों में प्रणाम करते थे। 5000 से भी प्राचीन द्वापरकालीन काल भैरव मंदिर की कंस ने स्थापना की थी, और इन्हीं भैरव देव के आगे वो मस्तक झुका के और युद्ध के लिए जाया करते थे। तो मैं भी इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप भी देख लीजिए बिल्कुल करीब से, और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लीजिए। कंस किले के जो सबसे ऊपरी जो टॉप यहाँ का ऊपरी भाग है, यहीं पे काल भैरव का स्थान है। तो आप भी कभी आए तो दर्शन जरूर कीजिए। दिव्य ज्योत देखिए, इतने दीपक चल रहे हैं अखंड। जय काल भैरव, आप भी बोलिए, कमेंट में लिखिए जय काल भैरव। और काल भैरव मंदिर से निकलते ही सामने कंसेश्वर महादेव, और देखिए बिल्ली भी यहाँ बैठी है। तो कंसेश्वर महादेव इन्हीं महादेव के भक्त था, ये भी द्वापरकालीन महादेव है, और कंस के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इनकी भी यहाँ पे सेवा सुबह शाम सेवा की जाती है। आंटी जी है, ये इनकी सेवा करते हैं। देखिए अद्भुत शिवलिंग, और भगवान गणेश जी महाराज, नंदी जी, और ये माता पार्वती, और ये माता पार्वती और महादेव जी की मूर्ति यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जल जरेली लगाई गई है, 2 शिवलिंग अद्भुत, और भगवान जो महादेव इनके सामने नंदीश्वर भगवान विराजमान है, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक जो कंस की जो अत्याचार की प्रवृत्ति थी, दुष्टवृत्ति थी, जिसके कारण ही वो भगवान जो विष्णु के अवतार थे कृष्ण कन्हैयालाल, उन्होंने उसका वध किया था। जब आकाशवाणी होती है बीच रास्ते में कि देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, तो कंस अपने बहन बहनों को भी जंजीरों से जकड़ के और उनको कारागृह में डाल देता है। लेकिन देखिए ईश्वर की लीला कि जैसे ही 8वीं संतान का जन्म होता है तो कारागार के जो भगवान विष्णु के अवतार थे, 8वें अवतार, जन्म अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी जो आज बड़े धूमधाम से मथुरा में मनाया जाता है, तो उसी प्रांगण में मैं हूँ। और जब 8वें पुत्र की जब उत्पत्ति होती है भगवान कृष्ण की, तो जो भी कारागृह में वासुदेव थे उनकी बेड़ियाँ खुल जाती है, और एक दिव्य प्रकाश अलौकिक जो माया होती है उसकी वजह से इसी किले के ऊपर जहाँ पे इनका कारागार है वो मैं आपको बताऊंगा, तो अपने आप सौते उनकी बेड़ियाँ खुल जाती है। उसके बाद में वासुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें इसी यमुना से पार लेके जाते हैं। काल भैरव और कंसेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम रवाना हो जाते हैं, और इधर ही एक आरएसएस की जो शाखा है इसमें चल के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे हम नीचे पहुँचेंगे, काफ़ी ढलान है यहाँ पे, आप बाइक से पहुँचते तो ज़रा सावधान होकर। नीचे आपको दिखाई देंगे हज़ारों की संख्या में बंदर। जी हाँ दोस्तों, और बाइक को हमने खड़ी कर दी है। अब हम कंस के महल में रहस्यों की तलाश करेंगे। चारों तरफ रहस्य ही रहस्य, यहाँ की दीवारों में जो कि द्वापर काल से सबका संबंध रहा। इसी किले में रहता था कंस, और किले की जेल और डरावना कुआं सब कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर ही शस्त्रागार भी है। अभी मैं खड़ा हूँ कंस किले जो काल भैरव मंदिर है उसकी बगल वाली छत पे, जहाँ पे है आरएसएस
की शाखा, यहीं पे लड़के अभ्यास करते हैं और पास में कंस किले की दीवारें द्वापर काल की याद दिलाते हुए 5000 साल बाद ये किला पूरी तरह हमें जीर्ण शीर्ण नज़र आ रहा है और ऐसा कोई रहस्य मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जो निर्माण है उस काल का, जिसमें जो टूटा फूटा निर्माण बचा है। बाकी कहते हैं अभी ये 5 मंजिल ज़मीन में भी दबा हुआ है और अभी मैं आरएसएस की जो छत है शाखा की, इसके ऊपर पहुंच चुका हूं नीचे से, और सबसे ऊपरी और लास्ट कंस किले का भाग, और यहीं से आपको यमुना जी दिखाई देगी। कंस किले का जो परकोटा है, और बंदर देखिए, खेजड़ी के बबूल के पौधे भी इस पे उग चुके हैं। और यही वो किला है जहां मामा कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचता था। कभी वो पूतना को उसने भेजा कृष्ण भगवान को मारने के लिए जन्म के समय। और अगर आप इधर आते हैं कंस किले को देखने के लिए, तो मैं बता दूं आपको, टिकट के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और खुलने का समय 24 आवर से खुला ही रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बस्ती बन चुकी है। तो आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी से घूम लेंगे। यहाँ पे देखिए द्वापर कालीन कंस के महल में आज भी जो छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई है और परकोटे बने हुए हैं, सब आप देखते चलिए। यहाँ है शस्त्रागार। इसी ऊपर जब हम छत पे खड़े हैं, नीचे की तरफ आप देखिए यमुना नदी नज़र आ रही है और ये किले के अंदर शस्त्रागार, काल कोठरी सब यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ने मथुरा, वृंदावन, गोकुल सब जगह घूम लिया है दोस्तों, लेकिन जो कंस किला है केवल एक यही जगह जो जीर्ण शीर्ण है, यहाँ साफ़ सफाई का अभाव है। बाकी साफ़ सुथरे चमकते हुए सारे घाट, केसी घाट, कालियादह घाट और चिंतारण महादेव, ब्रह्मांड घाट, जितने भी घाट हैं सब जगह बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई है। यमुना में बोटिंग चलती हुई बड़ा आनंददायक यहाँ का सफ़र। तो आप भी अगर आते हैं तो कंस किले को छोड़ के सब जगह बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, आध्यात्म का नशा चढ़ने लगता है जो भी मथुरा वृंदावन आता है। और इधर आप देखिए जो कंस किला है, इसके नीचे जो बेसमेंट दबा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहीं पे ये सारी काल कोठरी, शस्त्रागार और जितने भी कंस की जो रहस्यमयी द्वार है, सुरंग है, वो सब यहीं पे स्थित है। जो आप यहाँ से देख लीजिए, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी अब खंडर हो चुकी है। यही वो काल कोठरी है जहाँ कैदियों को बंदी बनाकर रखता था कंस। और ये कंस किले की छत है जिसकी दीवारें लाल पत्थरों से चुनी गई है। ये अभी तक जो एक साइड की दीवारें, ये अभी तक खड़ी है, इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकी ज़्यादातर आप देखिए नीचे ये मेन मुख्य किले की दीवार और नीचे है सड़क जहाँ पे आम जन सुबह के समय टहलते हैं। और यमुना नदी, यहाँ से भी बोटिंग स्टार्ट होती है। किला काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ये थी कंस महल की पूरी वीडियो, और अब निकलेंगे अगली यात्रा के लिए। कैसा लगा कंस महल का ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए ऐतिहासिक और जर्नी के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। इन्हीं गलियों से ओके फिर से निकलते हैं हमारे अगली मंजिल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।